अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लंकर क्लासेस। आई होप कि बेटा आप सब ठीक होंगे। आज के इस वाले शॉर्ट वीडियो में अयान जो है क्लास 8 का स्टूडेंट, ये इस वाले वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट करने वाला है रिलेटेड टू गैमेट्स। अयान बेटा पहला वाला सवाल आपसे ये है, जो गैमेट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं मेल गैमेट और एक को बोलते हैं फीमेल गैमेट। मुझे बेटा आप ये बताओ, मेल गैमेट को क्या बता देते हैं? स्पर्म। एक्सीलेंट। और फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट को हम एग भी बोलते हैं, ओवम भी बोलते हैं। ओवम होता है सिंगुलर और ओवा क्या होता है? प्लूरल। बेटा मुझे आप बोलो, जो हमारे पास स्पर्म सेल है ना, इट्स आल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोजोन। स्पर्मेटोजोन। मुझे बोलो, जो ये लेंथ होती है ना बेटा, ये गाइडेड इन द हॉल की जो बेटा यहाँ पर है, वो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन ये बता रहा हूँ, मेजरमेंट्स बता रहा हूँ। मुझे बोलो, जो ये स्पर्म सेल होती है, इसकी लेंथ जो होती है वो क्या होती है बेटा? 0.05 मिलीमीटर। तो इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ही हम देख सकते हैं। अगर बेटा इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती है? शाबाश। टेल आता है, जिसको हम फ्लैगेलम भी कहते हैं। हाँ बेटा, टेल का क्या रोल होता है स्पर्म में? मूवमेंट। बट मुझे एक बात बोलो, मूवमेंट के लिए हमको एनर्जी चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी टांगे है, अगर मुझे भी चलना है, पर जब तक कि एनर्जी ना हो तब तक तो मैं चल नहीं सकूंगा। ये एनर्जी लाएगा कहाँ से? सर ये स्पर्म के मिडल पार्ट में एक्सीलेंट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पाइरल होता है शेप में, वो क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। क्योंकि हम माइटोकॉन्ड्रिया को बता देते हैं एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। बेटा मुझे आप एक बात बता दो, जो ये मिडिल पीस के साथ जुड़ा हुआ होता है नेक, क्या जुड़ा होती है? नेक, जो ज्वाइन करती है किसको? मिडिल पीस किसके साथ? हेड के साथ। हेड के अंदर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर ही होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या होते हैं? जीन्स, व्हिच आर द यूनिट्स ऑफ द इनहेरिटेंस। और मुझे बोलो, जो ये स्पर्म होता है ना, इसका जो मतलब टिप वाला पार्ट होता है, उसको हम क्या बता देते हैं बेटा? एक्रोसोम। इस एक्रोसोम के अंदर 2 एसेंशियल नीड में आ सकता है बेटा ये सवाल। इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन सा? शाबाश, मैं चाहता हूं कि इसको प्रोनाउंस कर लो। हाइलुरोनिडेज। क्या बोलते हैं? जरा और एक बार बोलो। हाइलुरोनिडेज। शाबाश, और एक बार बोलो। हाइलुरोनिडेज। और एक बार बोलो बेटा। शाबाश। शो बड़ा आपके, सो दैट कि आगे जाकर आपको ये लगे कि अभी से अगर मुझे फाउंडेशन मिल रही है कि आगे जाकर मुझे टैग ऑफ डीआर लगना चाहिए, मुझे स्टेथोस्कोप पर लगाना है। शाबाश। इसको बोलते हैं हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज के साथ और एक एंजाइम है। कौन सा वाला एंजाइम है? एक्रोसिन एंजाइम। अब आपका सवाल होगा, सर इन दोनों का रोल क्या है? पर उससे पहले थोड़ा आ जाइए पहले एग के पास हम। शाबाश। मुझे बोलो, जो आपका अच्छा पर ये क्योंकि सेल है सारी, इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कौन सा वाला मेम्ब्रेन होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मुझे बोलो, जो आपके पास बेटा एग है, इस एग के अंदर तो अच्छा, उससे पहले और एक सवाल यहाँ पर है कि हम बोलते हैं कि इसके स्पर्म के अंदर साइटोप्लाज्म क्या होता है? क्यों होता है? मतलब बहुत कम मास का, सो दैट कि इजीली क्या कर पाए? फ्लोट। ऐसे सवाल आ जाते हैं एनटीएस में, ओलंपिक जैसे एग्जामिनेशंस में, कि इनका मास जो होता है, इनका साइटोप्लाज्म जो होता है, वो इस कम क्वांटिटी में क्यों होता है? चलो बेटा मुझे अब एक बात बोलो, जो ये एग है, एग के अंदर भी होता है बीच में न्यूक्लियस, और इसके अंदर इसकी जो आउटर लेयर इसकी होती है एग के, जो ये एग सेल होती है ना, इसकी जो आउटर वाली लेयर सराउंड होती है, उस लेयर को क्या बता देते हैं बेटा? इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो लेयर होती है उसको क्या बता देते हैं? एक्सीलेंट। इस जोना पेलोसिस एक जेली या जेली कोट होता है। इसका काम क्या होता है इस लेयर का? ये सिर्फ एक, अगर मिलियंस ऑफ द स्पर्म्स भी आ जाए, बट एग के अंदर कितनी स्पर्म जानी चाहिए? एक। बट इसके बाहर भी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उस लेयर को क्या बता देते हैं बेटा? करोना रेडिएटा। करोना रेडिएटा 2 काम करता है खासकर। कौन कौन सा? प्रोटेक्शन का भी काम और नरिशमेंट का भी काम। और इसकी जो सेल्स होती है वो कनेक्टेड होती है एक दूसरे के साथ, किस वाली एसिड की मदद से? हाइलुरोनिक एसिड। अब जब आ जाता है स्पर्म, तो स्पर्म क्या करता है? इस वाली लेयर को ब्रेक करने के लिए, सो दैट एंट्री अंदर मार दे, उसके लिए कौन सा वाला एंजाइम एक्टिवेट करता है? हाइलुरोनिडेज। जो हाइलुरोनिक एसिड को क्या करता है? उसको ब्रेक करता है ताकि अंदर जाए। और फिर एक्रोसिन प्रोटीन क्या करता है कि कहां किस पर एक्ट करता है? सो दैट कि वहां से अपनी जगह कहां बनाए? अंदर बनाए। और उसके बाद क्या होता है? तो ये जब इसका हेड फ्यूज हो जाता है, सो दैट कि अपना हेड, अपनी जो इस स्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियस है वो उसकी किसके अंदर चला जाए? एग के अंदर के, उसके साथ क्या हो जाए? फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जहां पर हम देखते हैं कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज हो जाए, जाके जिससे मदद से जाइगोट बन जाए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? क्लैप्स फॉर्मिंग। शाबाश, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच।